बजे सूर्य तिलक प्रभु का किया जाएगा। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें अयोध्या की, जहां प्रभु श्री राम का इस वक्त श्रृंगार किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा उनका जलाभिषेक किया गया और अब श्रृंगार किया जा रहा है और 12 बजे सूर्य तिलक किया जाएगा। और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी लगातार अयोध्या में उमड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारतीय वास्तुकला की या नागर शैली की रामलला का अभिषेक के बाद श्रृंगार हो रहा है। अभिषेक के बाद रामलला का श्रृंगार की तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बताते चले कि हुए देखना अलग अलग फूलों से मालाएं बनाई गई है और साथ ही साथ अब श्रृंगार पूरी तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर में किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां दूध से अभिषेक किया गया है, दुग्धाभिषेक प्रभु श्री राम का किया गया और साथ ही साथ जलाभिषेक की तस्वीरें से भी आपके सामने, और फिर शहद से भी अभिषेक किया गया। और श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बीच में तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं, जहां लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे इस वक्त है। और साथ ही अब प्रभु का श्रृंगार किया जा रहा है और ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा। दुग्धाभिषेक किया गया है, शहद से भी अभिषेक किया गया और फिर जलाभिषेक किया गया और हजारों की संख्या में भक्तों का तांता भी इस वक्त आप मंदिर में देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और साथ ही साथ प्रभु का श्रृंगार भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे ठीक 12 बजे सूर्य तिलक होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि रामनवमी का ये अवसर है और इस अवसर पर राम भक्तों की जो लंबी लंबी लाइनें हैं और राम भक्तों की जो कतारें हैं वो भी लगातार आप अपनी टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें देखिए अयोध्या से, जहां प्रभु का श्रृंगार हो रहा है और साथ ही साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए भी सभी भक्त लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारियां प्रशासन ने की है। प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। प्रवेश, प्रभु श्री राम लला का इस वक्त श्रृंगार किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 9:30 बजे से प्रभु का जो अभिषेक का कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था। उसके बाद स्नान का कार्यक्रम हुआ। स्नान करने के बाद जो है अभिषेक हुआ, जो है उसके बाद जो है भगवान को जो है सीधा 10:50 पर प्रभु के अभिषेक के साथ श्रृंगार दर्शन का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था। तो इस समय श्रृंगार दर्शन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और ठीक 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा उसी समय भगवान सूर्य जो है भगवान के ललाट पर 4 मिनट तक लगातार जो है सूर्य तिलक करेंगे। और यह विशेष सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सूर्य तिलक लगातार 20 वर्षों तक चलता रहेगा। हर रामनवमी पर जब प्रभु राम का जन्मोत्सव होगा उसी समय भगवान सूर्य का जो है 4 मिनट का सूर्य तिलक होगा प्रभु श्री राम का। जी बिल्कुल प्रवेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे समय से सभी राम भक्त इंतजार करते हैं आज का दिन का। और आज 12 बजे का भी इंतजार सभी को होगा जब सूर्य तिलक, सूर्याभिषेक प्रभु श्री राम का होगा। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वे वाकई में बेहद खूबसूरत है और सभी दर्शक चाहते भी है कि इस पल का साक्षी में जरूर बने। अयोध्या से हमारे दर्शक देख रहे हैं, पूरी अयोध्या को दुल्हन की जैसे सजा दिया गया है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ भक्त हैं, ये बताइए, बस कुछ ही मिनटों का समय और, कुछ ही देर का समय और, जब रामलला को सूर्य तिलक किया जाएगा, कितने उत्साहित आप इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए त्रेता काल से ही मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, जहि दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। वेद पुराण रामायण जब बताते हैं कि आज ही के दिवस में प्रभु राम लला का जन्म हुआ था, उस समय आकाश मंडल से भी देवता धरती पर आते हैं और इसी दृष्टिगत भगवान सूर्य भी त्रेता काल में प्रभु राम लला के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे। एक भजन हो जाए रामलला के जन्म से पहले।
जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं कि कितनी ज्यादा भव्य तस्वीरें जो है, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद तैयारियां यहाँ पर क्या रखी है, और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये वो समय है जब रामलला का श्रृंगार जो है वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से रामलला के जो पट है वो खुल चुके हैं, और जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है आज के दिन रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो समय है, ये वो मौका है जब कोई भी गंवाना नहीं चाहते। कहा यह जाता है कि रामनवमी के दिन जो भी लोग रामलला के दर्शन करते हैं उनकी सभी जो मनोकामना है वो पूरी की जाती है। और एक बार मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरीके से तस्वीर है। ये रामलला का मुख्य द्वार है जहाँ से श्रद्धालु जो हैं वो अंदर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको सजाया गया है। सभी जगह पे बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। 4 जोन की सिक्योरिटी लेयर है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो वो न घटे, उसको देखते हुए यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आसमान से रामलला का जो मंदिर है उसकी सिक्योरिटी, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रति श्रीवास्तव लगातार मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी दिखा रही हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर की ओर आगे रुख कर रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। और आप देखिए लगभग प्रभु का श्रृंगार है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो श्रद्धालु का हुजूम है वो लगातार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। और ठीक 12 बजे सूर्य तिलक होगा, और सूर्य तिलक की तैयारियां और उसकी तस्वीरें आपके सामने। राम मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। आप घर बैठे प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। तो आज आपको बताते चले कि रामनवमी का अवसर है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, और इसी उपलक्ष्य में देखिए अलग अलग तस्वीरें, दुग्धाभिषेक किया गया, शहद से अभिषेक किया गया, और साथ ही साथ जलाभिषेक किया गया है। और प्रभु श्री राम का जो श्रृंगार है वो भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं का हुजूम वो बढ़ रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां पूरी की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। प्रभु के दर्शन करने के लिए तमाम सुविधाएं प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं को यहाँ परिसर में मुहैया करवाई जा रही है। और बेहद ही अद्भुत, दिव्य और अलौकिक की तस्वीरें देखिए, आप घर बैठे प्रभु श्री राम के दर्शन जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के माध्यम से कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पाया है, या फिर कहिए कि प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है, वो जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के माध्यम से अपने आराध्य, अपने देव, अपने भगवान और अपने प्रभु के दर्शन कर सकता है। तो दोपहर 12 बजे का इंतजार अब सभी को है, जब दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव है और साथ ही साथ सूर्य तिलक होगा, सूर्याभिषेक होगा, उस पल का इंतजार अभी सभी राम भक्तों को है। देखिए यह जो रामलला तो सूर्यवंशी का सूर्य तिलक ठीक 12 बजे किया जाएगा, मूर्ति को देखिए, और भक्तों में जो जोश है, उल्लास है प्रभु के दर्शन करने के लिए, वो भी इस वक्त देखते ही बन रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको मंदिर परिसर की दिखा रही है, जहां भगवान श्री राम का श्रृंगार हो रहा है, और साथ ही साथ तस्वीरें वो भी दिखाई जा रही है जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह और प्रभु के दर्शन करने के लिए जो जोश है वो लगातार श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। स्वयं को रचा है। और तस्वीरें देखिए, बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रभु का जो श्रृंगार है अब लगभग पूर्ण हो चुका है, और साथ ही साथ अब ठीक 12 बजे का इंतजार सभी को है, जब 12 बजे सूर्य तिलक होगा, प्रभु राम का जो जन्म है और जन्मोत्सव। और साथ ही ये तस्वीरें अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे अयोध्या को इसी तरह से सजाया गया है। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर इस वक्त तैयार है, और साथ ही साथ देखिए सभी श्रद्धालु प्रभु के आगे नतमस्तक है,
माथा टेक रहे हैं। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि आज रामनवमी के अवसर पर जो भी प्रभु का दर्शन करते हैं और मंदिर में पहुंचते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचे हैं और विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और प्रभु के दर्शन उनकी ओर से किए जा रहे हैं। तो 12 बजे के लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी है और देखिए 12 बजे के लिए प्रभु श्री राम का जो श्रृंगार है वह पूरा हो चुका है और श्रद्धालु भी लगातार प्रभु के दर्शन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूध से अभिषेक हुआ, शहद से अभिषेक हुआ और फिर जलाभिषेक हुआ और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो भी देखते ही बन रहा है। तो मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम का श्रृंगार किया जा रहा है और बेहद ही अद्भुत ये तस्वीरें हैं दूरदर्शन पर लगा। तो और ये 5 तस्वीरें देखिए और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है और साथ ही साथ मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी तमाम इंतजाम पूरे मंदिर परिसर में भी किए गए हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी प्रभु का दर्शन करने के लिए इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि सुबह से ही सभी भक्त लाइनों में खड़े हैं और सभी लोग अपने बारी का इंतजार जरूर कर रहे हैं और जैसे जैसे 12 बजने को है, समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रभु के दर्शन करने की उत्सुकता जो है वो लगातार श्रद्धालुओं में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो रामलला का सूर्य तिलक होगा तो कैसे होगा सूर्य तिलक, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से सूर्य तिलक प्रभु का किया जाएगा। रामलला के सामने दर्पण से रिफ्लेक्ट होंगी और साथ ही दर्पण को 60 डिग्री में लाया गया है और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि वहां से किरणें सीधे मस्तक पर जाएगी। तो तीसरी मंजिल के रिफ्लेक्टर पर गिरेगी सूर्य की किरणें और यहां से पहले दर्पण पर किरण जाएगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ठीक 12 बजे का यह इंतजार है। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। पूजा अर्चना इस वक्त उनकी ओर से की जा रही है। तस्वीरें देखिए, मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया जा रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का भी अंतिम दिन है। ऐसे में कन्याओं का पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी की ओर से किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां हवन पूजन इस वक्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की जहां प्रभु श्री राम का श्रृंगार हो रहा है और दूसरी तस्वीर देखिए जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे थे और अब कन्याओं के साथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, साथ ही उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद है। तो आज चैत्र नवरात्रि का समापन भी हो रहा है और आज कन्याओं का पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है और उनके आवास की तस्वीरें आपके सामने है ये और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देखी आपने जहां मुख्यमंत्री हवन पूजन करते हुए भी नजर आए हैं और साथ ही साथ कन्याओं का पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। और अब देखिए जो तमाम कन्याएं हैं उनकी ओर से आशीर्वाद मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है क्योंकि आज कन्याओं का पूजन माता के स्वरूप में। और साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए जहां रामलला का यह श्रृंगार हो रहा है और 12 बजे का इंतजार और यह संख्या देखिए श्रद्धालु की पैर रखने तक की जगह आपको दिखाई नहीं दे रही होगी और संख्या ये लगातार ऐसे में बढ़ रही है और संख्या लाखों में है और 3 दिनों तक इस तरीके से राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। और ऐसे में जो आंकड़ा प्रशासन ने यहां पर लगाया है कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु के दर्शन करेंगे और आज का जो अनुमानित आंकड़ा है वो 20 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु के दर्शन करेंगे। मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त गूंज रही है। अवध नगरी जय श्री राम के जयकारों से गूंज रही है और पूरे
पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम का इस वक्त श्रृंगार किया जा रहा है। रामनवमी को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीजीपी ने सभी पुलिस कप्तानों को संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने गश्त लगाई और शोभा यात्रा वाले रूट पर मार्च किया है। हालांकि शोभा